स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोविड-19 से 14,650 हुए संक्रमित। अब तक 498 लोगों ने गंवाई जान। जी आपको बता दें कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 14,650 के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,320 तक पहुंच गया। इनमें मुंबई में मरीजों की तादाद 2,000 के पार है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,708 के पार जा चुकी। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 498 लोगों की मौत हो चुकी। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 14,650 हो गई, जिनमें 12,090 एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 2,060 ठीक हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 22,50,000 के पार पहुंच गया, जिनमें 15,20,000 एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 5,70,000 ठीक हो चुके और अब तक 1,54,000 लोगों की मौत हो चुकी। पुलवामा में सीआरपीएफ पुलिस कैंप पर आतंकी हमला, जवान को लगी गोली। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नेवा में एक बार फिर से सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। शुक्रवार को आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिस के संयुक्त कैंप पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने नाका पॉइंट स्थित सीआरपीएफ बटालियन पर फायरिंग की। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया, उसके पैर में गोली लगी। आतंकी हमले में घायल जवान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। अभी तक आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। 17 राज्यों के इन 27 जिलों से खुशखबरी, 21 तारीख से खुलेगा लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश के 27 जिलों से बड़ी खुशखबरी आई। ये जिले 17 अलग अलग राज्यों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार शाम को बताया कि इन 17 राज्यों के 27 जिलों में पिछले 14 दिनों में से किसी भी नए व्यक्ति को कोविड-19 बीमारी नहीं हुई। कोरोना पर डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अग्रवाल ने एक और अच्छी बात बताई कि 325 जिलों में अब तक कोरोना का कोई भी केस नहीं आया। यानी अगर 27 जिलों की स्थिति यूं ही नियंत्रण में रही तो अब तक कोरोना मुक्त 325 और इन 27 जिलों को मिलाकर कुल 352 जिलों में 21 अप्रैल से लॉकडाउन से कुछ हद तक राहत दी जा सकती है। जिन जिलों से बीते 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, उसमें कर्नाटक के 5, छत्तीसगढ़ के 3, जबकि गुजरात, तेलंगाना और केरल के 2-2 जिले शामिल हैं। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पुडुचेरी, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का एक जिला शामिल है। अग्रवाल ने बताया कि इन जिलों में 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया। बता दें कि जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वहां लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण पालन हो रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर गहन निगरानी रखी जा रही है। देश में गेहूं, चावल, दालें, दूध आदि की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके शहर में लॉकडाउन खुलना चाहिए या नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने आरबीआई ने खोला पिटारा, नकदी संकट दूर करने और कर्ज को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की मार झेल रही अर्थव्यवस्था के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया। साथ ही बाजार में नकदी संकट न आए,
इसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की बात कही। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को राहत देने के लिए रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया और रेपो रेट को बरकरार रखा गया। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन के तहत आरबीआई ने एमएफआईएस और एनबीएफसीएस को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। आरबीआई की ओर से रिवर्स रेपो रेट दर कम करने का सीधा फायदा आम लोगों को होगा। इस फैसले से बैंकों के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा, जिससे बैंक आम आदमी को कर्ज दे सकेंगे। साथ ही बैंकों पर कर्ज पर ब्याज दर कम करने का दबाव बढ़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए हैं, कदम कदम पर फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में ये फिर तेज रफ्तार में दौड़ेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस वक्त 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारंटीन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। शक्तिकांत दास ने कहा, ग्लोबल जीडीपी में $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, जो जापान और जर्मनी की जीडीपी के बराबर हो सकता है। भारत G20 इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला देश हो सकता है, जैसे कि IMF ने कहा है। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। भारत के हालात दूसरों से बेहतर हैं। वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और यह 1.9% रहेगी। शक्तिकांत दास ने कहा, इस संकट के बीच भी कृषि क्षेत्र टिकाऊ है। हमारे पास बफर स्टॉक है। इस साल मानसून की बारिश अच्छा रहने का अनुमान है। फरवरी में ट्रैक्टर की बिक्री में अच्छी बढ़त हुई थी। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 में निर्यात में भी भारी गिरावट आई। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार $776 अरब का है, जो 11 महीने के आयात के लिए काफी है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, जिससे फायदा हो सकता है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकते प्राइवेट स्कूल। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूली बच्चों को लेकर बड़ा ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकता। इसके अलावा स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा, मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि कई स्कूल मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं। स्कूल बंद होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन फीस वसूल रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकता। इस समय बच्चों की फीस न देने की वजह से उनका ऑनलाइन कक्षाओं से नाम काटना उचित नहीं है। सिसोदिया ने कहा, सभी प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ को समय पर सैलरी देंगे। अगर कोई समस्या है तो पेरेंट्स संस्था की मदद से अपने स्टाफ को सैलरी देनी होगी। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा, उन पर आपदा कानून और दिल्ली स्कूल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा, कोई स्कूल 3 महीने की फीस चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, वो भी प्रति माह लेनी होगी। ट्रांसपोर्टेशन फीस पर रोक लगेगी। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ हैं, वो चिंता ना करें, उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से नहीं काटा जाएगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की उम्मीद है। असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। शेष पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी व मध्य भागों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। केरल में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं।